नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी मैं बिहार के पहले एथेनॉल प्लांट के गेट पर खड़ा हूं। ये प्लांट का नाम आप पढ़ लीजिए, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पूर्णिया से 10 किलोमीटर पश्चिम बनाया गया है ये एथेनॉल का प्लांट। और जिस वक्त ये एथेनॉल का प्लांट लगाया गया था उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था और स्थानीय नेताओं ने भी ऐसा कहा था कि इस फैक्ट्री के स्थापना के बाद यहाँ काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। हालांकि सैकड़ों युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, अंदर में सैकड़ों कामगार काम करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ कुछ परेशानियां इस फैक्ट्री से उत्पन्न हुई है। वो परेशानियां मैं आज आपको दिखाने के लिए इस फैक्ट्री के गेट पर खड़ा हूं। आप देखिए कि ये फैक्ट्री का ठीक बगल में नाला बना हुआ है। ये फैक्ट्री के अंदर से जो गंदा पानी निकलता है वो पानी इसी नाले से बह के वो सड़क की तरफ बढ़ता है और सड़क की तरफ बढ़ते बढ़ते वो खेतों में जाता है। और खेतों में जाने के बाद फसल को क्या क्षति होती है, ये मैं जो परवरा के स्थानीय किसान हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उन लोगों से जो जानकारियां मिली है वो मैं आपको दिखाता हूं। और वही देखने के लिए आज मैं इस गेट पर भी आया हूं। अब यहां से ठीक 2 किलोमीटर पूरब विद्या विहार स्कूल है, वहां पर भी हजारों बच्चे विद्या विहार स्कूल में पढ़ते हैं। और आपको याद होगा कि 2020 का यूपीएससी का टॉपर शुभम कुमार इसी विद्या विहार स्कूल से पढ़ के गए थे। और आज उसी विद्या विहार स्कूल से पश्चिम ये फैक्ट्री लगाया गया है। हालांकि जिस वक्त इस फैक्ट्री की स्थापना की गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों को काफ़ी लाभ होगा इससे, यहाँ फैक्ट्री लगने से। लेकिन किसानों को कितना लाभ हुआ है चलिए मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। एथेनॉल प्लांट में से आप लोगों को क्या क्या लाभ मिला ये जानने के लिए आज हम पढ़ रहा है। नुकसान क्या क्या मिला ये नहीं जानने के लिए आप हैं। कोई लाभ नहीं मिला। जिस समय उद्घाटन हुआ था अखबारों में छपी, टेलीविजन पर चला कि एथेनॉल प्लांट लगने से रोजगार का सृजन होगा, रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ होगा। तो हम लाभ के बारे में जान रहे हैं। लाभ के बारे में लोगों को आशा यही था कि कम से कम लेबर क्वालिटी का भी तो लोग हमारा वहाँ काम करेगा, कम से कम एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए हायर एजुकेशन वाला तो हो सकता है अच्छा सीट पकड़े, किसी को नहीं ऊपरी सीट वाले को, नहीं निचली सीट वाले को, न झाड़ू लगाने वाले को, सारा का सारा स्टाफ बाहर का है, लोकल किसी को कोई लाभ नहीं है। और क्या पूछना है क्वेश्चन? फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, धुआं ही नहीं निकल रहा है, पहले तो वेस्ट वाटर जो निकलता है कितने का वहाँ फसल नुकसान हुआ। आप भी रोड से गुजरिएगा तो आपका नाक बंद करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप तक वह पानी आता है, बदबू देता है। फसल जो नुकसान हुआ तो जान लीजिए, अभी भी वहाँ बदबू इतना होता है कि लोग बगल में रहने लायक नहीं है। एक दूसरी बात, धान के भूसा का इधर हुआ था कि भट्टी चला रहा था, यहाँ था 1 उंगली, गाड़ी आपका लगा हुआ 1 घंटे में उस पर परत पड़ा हुआ है। लोगों के कितने लोगों को आंख में पड़ा, गया डॉक्टर के पास। अब तो इधर 2-4-10 दिन से थोड़ा सा ब्रेक है, शायद हमारे अंदर उसका पड़ा भी होगा, उसका कचरा कचरा शायद पड़ा होगा। हाँ आइए आइए दिखाते हैं कचरा। वो दूर से कचरा आता है। यहाँ से कितना दूर है फैक्ट्री? 3 किलोमीटर है। यहाँ से एयर रेंज कम होगा। वही है, देखिए वही काला वाला है, वही वो नीचे डस्ट है, काला डस्ट। जूम करके दिखाइए। हाँ वही डस्ट है, पूरा डस्ट है वही। देखिए ये सड़क के दरवाजे पर इस तरीके से कोने में है। तो फिर घर में कितना घुसता होगा। इधर तो झाड़ू बहारू हुआ में जगह चले जाएगा मकई खेत में तो उसके ऊपर इतना डस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से आगे मकई के खेत पर मकई जो है पता है उसके ऊपर जो इतना डस्ट क्या है, उसके उपज में कोई फर्क? शुरुआत है अभी, उपज रिजल्ट बहुत फर्क होगा इससे। कुछ लोग बताए कि वहाँ डस्ट भी उड़ के आता है, डस्ट उड़ता है। ये आम का गाछ है ना, इस पर काला काला भूसा गिरता है। अभी तो ना चलिए आज दिखाते हैं आपको इसका लाभ। ये डस्ट, ये देखिए, ये जो काला काला डस्ट देख रहे हैं आप,
ये उसी का डस्ट है। जी 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 हाँ। और इससे क्षति क्या होगी ये तो डॉक्टर ही बताएंगे और साइंटिस्ट ही बताएंगे कि इससे जो धूल उड़ता है, इससे जो धूल उड़ता है उससे क्या क्या हानि होगी। तो हो सकता है कि घर में भी घुसता होगा डस्ट। हाँ वो तो है, कभी कभार आँख में भी चले जाता है किसी का। आँख में जाता आज तो नहीं, आज से 1 मंथ पहले की बात है, सब आँख मलते हुए आते थे घर कि आँख में कचरा चले गया है, आँख लाल हो जाता था, पूरी रात सो नहीं पाते थे, आँख सूज जाता था। हम लोगों को पता चला कि वो जो फैक्ट्री चलता है तो उसका डस्ट सब उड़ के गांव के तरफ आता है। दुर्गंध फैलता है उसका। हाँ ये तो बात सही है। हाँ ये सब तो होइए भी सामान रखे उस पर माने घाटे है, सामान पर परत जम जाता है। हाँ 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 सामान पर पूरा आँख खराब हो गया, कितना आँख खराब हो गया, आँख खराब हो गया। बाल बच्चा भी छोटा छोटा है, उन सबको भी आँख हर चीज में हानिकारक हो रहा है। एथेनॉल फैक्ट्री से क्या क्या लाभ मिला आपको? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ। हानि क्या क्या है? लाभ नहीं मिला तो छोड़िए, हटाइए। हानि तो एकदम है इसमें, जो कि धुआं जितना उड़ता है सर, जो सब आँखें में पड़ता है और फसल भी बर्बाद होता है। फसल को जाकर देख लीजिए सर क्या है। यहाँ से एथेनॉल फैक्ट्री कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर। हाँ। एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर लगा, उससे आप लोगों को क्या क्या फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं फायदा मिल रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। नुकसान क्या है? देखते नहीं, राख सब उड़ रहा है कितना। आपके लोगों को क्या क्या लाभ है? लाभ का तो बातें मत कीजिए, जहाँ तक नुकसान है। अभी जाके थोड़ा सा आगे जाइएगा ना तो एक भी मकई का पत्ता जो है कि सही नहीं है। अब फसल क्या होगा ऊपर वाले की कृपा है। अभी मोचा निकल भी किया है, आगे फसल क्या होगा इसका कहना मुश्किल है। दूसरा बात कि आँख देखिए अभी भी आ रहा है ना गर्दा धूल, अभी भी धूल आ रहा है। हम लोगों को तो फील नहीं हो रहा है। नहीं फील हो रहा है आपको? नहीं। चश्मा जो पहने हुए इसलिए पता है चल रहा है। वो इधर रुक करके देखिए, इधर इधर देखिए, कुछ तो आ रहा है। इससे आगे थोड़ा सा जाइएगा ना तब तो और जो है कि गुजरा। बीच आज से लगभग हम लोग जो बैठक किए थे यही पंचायत में, विकी भवन में किए थे, गांव का लोग सब, मुखिया जी के द्वारा हुआ था। गांव लोग परेशान किया, अपना अपना दुख सुनाया, तो मुखिया जी बुला के सबको बैठक की। उसमें जो बात हुई तो हम लोगों को बुला के कहा भी गया कि भाई आप लोग जो है थोड़ा सा जब तक इसका व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक जो तो नहीं, ठंडा का दिन है इसलिए जो है कि धूलकन का असर रहता है, फिर गर्मी आ जाएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अभी तक जो समस्या है, ठीक है गर्मी आएगी नहीं होगा, लेकिन अभी जो इसका झेल रहे हैं लोग, उसका तो कुछ निदान करना चाहिए ना। फसल पर जब उसका अभी दाना जब आएगा तब दाना बताएगा कि फसल पर क्या उसका असर पड़ रहा है। अभी फिलहाल कोई कहना मुश्किल है। गांव से पश्चिम हाँ एथेनॉल का प्लांट लगा, हाँ, उस प्लांट से क्या क्या लाभ मिल रहा है गांव के लोगों को? उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उससे जहाँ तक नुकसान हो रहा है, गंध हो रहा है, बदबू हो रहा है, समूचा लोग को परेशानी हो रहा है यहाँ पर, यही है। क्या जमीन का कीमत नहीं बढ़ा है? कीमत कुछ नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं। कीमत तो जो है ही, उससे कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ के लोगों का। सिर्फ वहाँ पानी कचरा निकलता है, गंद करता है। उधर से आप भी गुजरिएगा देखिएगा पूरा गंद करता है। एथेनॉल से और क्या हानि है? एथेनॉल प्लांट अभी तत्काल तो यही हानि है कि किसान का बुरा हाल हो गया। मैंने मखाना इतना सुंदर उस जगह खेती होता था, उसके पानी से मखाना ऐसे गल गया जैसे क्या कहते हैं एसिड से गलता है। कोई भी चीज़ एसिड से जैसे गलता है वैसे वो गल गया। तो ये लोग झाँप तोप में जाके कुछ मुआवजा किसान को, किसान तो कमज़ोर चीज़ है। जिस समय मुख्यमंत्री जी आए थे जी, उद्घाटन हुआ था इस प्लांट का, उस समय ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है क्षेत्र का विकास होगा। और बोला था बढ़ेंगे, कई दुकान हो जाएगा। एक भी किसान का मक्का या कोई सामान नहीं लिया है इथेनॉल कंपनी वाला इस जगह। वो बाहर से टूटा हुआ चावल का भूसी वाला चावल लाता है, उसी से इथेनॉल का तैयारी हो रहा है। यहाँ किसान को कोई फायदा उससे नहीं। 5 किलोमीटर तक जो है ना आदमी सबका दम घुटता है, तो वहाँ जाएगा कौन?
आप उसके बगल से जाइए, 5 किलोमीटर उसके बगल जाइएगा, गंद करता है, उसके बाद दम घुटता है उसके वाइब्रेशन बदबू से। करता है जमीन। वहाँ जमीन था 10 लाख 12 लाख रुपया कट्ठा, जमीन हो गया 2 लाख में। पहले बाल नहीं है, स्कूल वाला हॉस्पिटल एगो है वहाँ बगल में। समय तो ये बताया गया था कि जमीन का कीमत भी बढ़ेगा, इससे रोजगार सृजन होगा। कुछ नहीं बढ़ेगा भैया, बड़ा बुरा स्थिति है। कीमत उल्टे घट गया, घटेगा नहीं। वहाँ तो लोग, आप जाइएगा ना उधर से तो आप खुद लगेगा कि हम कहाँ आ गए। इस साला कौन चीज गंद कर रहा है, ऐसा गंद करता है, पूरा बदबू करता है, एकदम पूरा बदबू करता है। अभी आप परौरा गांव के लोगों की सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री के लगने से हम लोगों को लाभ से ज़्यादा हानि ही हुई है, और संभावना है कि जो मक्के का फसल तैयार होगा तो उसकी उपज भी कम हो जाएगी। ये जो अभी इस फैक्ट्री से धूल का कण उड़ के उनके खेतों में जाता है, उनके फसल को इससे ज़रूर क्षति होगी, ऐसी संभावना उन लोगों ने व्यक्त की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फैक्ट्री से जो गंदगी निकल रहा है, उस गंदगी को दूर करने के लिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने परौरा पंचायत भवन में एक बैठक किया, और उस बैठक में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि 30 दिसंबर तक यदि इस फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गंध और धुआं दूर नहीं किया जाता है तो हम लोग फैक्ट्री में ताला जड़ देंगे। उसके बाद ये खबरें स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों तक को दी गई, लेकिन ढाक के 3 पात वाली बात हो गई कि यहाँ पर फैक्ट्री का पानी किस तरीके से बह रहा है वो मैंने आपको अभी दिखाया ही। आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाया, इस फैक्ट्री से होने वाली समस्याओं को मैंने आपको इसलिए दिखाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान बिशनपुर जाने वाले हैं, और बिशनपुर जाने का ये एक मुख्य मार्ग है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय हो सकता है कि बिशनपुर हेलीकॉप्टर से वो आए, अभी ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री किस चीज़ से बिशनपुर पहुंचेंगे, लेकिन बिशनपुर जाने का ये रास्ता है, और इस रास्ते पर सफ़र करने वाले लोग इस फैक्ट्री के धुएं से परेशान रहते हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं तो नाक बंद करके उन्हें सफ़र करना पड़ता है, ये परेशानी है। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री महोदय पूर्णिया आ रहे हैं 10 फरवरी को, तो यहाँ के किसान को ये उम्मीद है कि उनके साथ जो परेशानियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान मुख्यमंत्री महोदय अपने समाधान यात्रा के दौरान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।